बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्दत फातिमा। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी पोटैटो क्रोकेट्स की। पहले भी आप ये रेसिपी बनाते होंगे, लेकिन जिस स्टाइल से मैं आपको सिखाऊंगी इसमें जो सीक्रेट्स हैं और जो स्टेप बाय स्टेप अगर आप फुल वीडियो देखेंगे तो आपको जो रेसिपी है फुल समझ आएगी और आप इस रेसिपी को बना के इंजॉय कर सकेंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने तकरीबन 4 अदद तकरीबन हाफ के जी के बराबर मैंने आलू लिए थे। आलू को मैंने पहले से बॉईल कर लिया, छिलके रिमूव कर दिए थे। और इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज, और प्याज को मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया था। हाफ गाजर ली थी, रेड गाजर जो होती है, जैसे कि गाजरों का सीज़न है, उसको भी मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया था। थोड़ा-सा हमने इसमें धनिया और पुदीना मैंने काट के रख लिया हुआ था। 2 से 3 अदद हरी मिर्च ली थी और हरी मिर्च को भी मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था। और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे हरा लहसुन। आपको पता है कल हरे लहसुन का सीज़न है, तो इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो इस रेसिपी में तकरीबन थोड़े से में मसाले पड़ेंगे, लेकिन जो है इसका टेस्ट है ना वो बहुत मज़े का आता है। अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो आप जो भी खाएगा इसका आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो 1 चम्मच के बराबर हम इसमें धनिया और ज़ीरा शामिल करेंगे और थोड़ा-सा चाट मसाला इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें चिकन का पाउडर इस्तेमाल किया। चिकन पाउडर का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आपको आएगा। और थोड़ी-सी हमने चिली फ्लेक्स तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर और हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च का इस्तेमाल किया, और नमक एज़ यूजुअल हम हस्बे ज़ायक़ा ही रखेंगे। तो इन तमाम स्पाइसेस को आप इसमें शामिल करेंगे और इसको बनाएँगे, तो ये आपकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। लेकिन इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, ये एकदम से स्टेप बाय स्टेप आप जो इस रेसिपी को बनाते हैं, तो सबसे पहले हमने एक मैशर ले लिया है। मैशर की मदद से हम आलू को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू को अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब जो हमारे स्पाइसेस हैं, प्याज़ वगैरह और ड्राई स्पाइसेस हैं, वो इसमें हम 1 बाय 1 जो है शामिल कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें प्याज़ और पुदीना शामिल कर देंगे, और साथ ही इसमें मैं गाजर को शामिल कर दूँगी, जो हमने क्यूब्स में कट की हुई है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ये मज़े के बनेंगे। आप बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते। इनका एक माइनर सा टेस्ट आता है इसमें स्पाइसेस का, और बहुत अच्छा अरोमा आता है। तो इस तरह से मैंने जो है आहिस्ता-आहिस्ता सारे इसमें स्पाइसेस शामिल कर दिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, इस तरह से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक अच्छा सा जो मिक्सचर है वो रेडी कर लिया है, और बहुत स्मूथली जो है मैंने आलू को मैश किया था ज़बरदस्त सा मैशर की मदद से। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने क्रोकेट्स की शेप किस तरह देनी है। तो आप एक चम्मच की मदद से थोड़ी-सी अमाउंट में आप इसका जो मिक्सचर हाथ पे रखेंगे, और एक अच्छे तरीके थोड़ा-सा इसको आप नरम हाथ की मदद से प्रेस करेंगे। आपने इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्डली प्रेस नहीं करना, इस तरह से शेप अच्छी नहीं आएगी। तो इस तरह हाथों की मदद से, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, इसी तरह से इन स्टेप को फॉलो करते हुए आपने क्रोकेट्स को जो है एक शेप दे देनी है। ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि क्रोकेट्स की शेप आपने किस तरह से देनी है। तो इस तरह से जो है इस शेप में हम सारे क्रोकेट्स जो हैं वो मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे क्रोकेट्स जो हैं पोटैटो क्रोकेट्स वो बना लिए हैं। तो अब ये पहला स्टेप था इसका। अब सेकंड स्टेप होगा, इसमें हम करेंगे मैदे की कोटिंग। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून मैदा लिया था। तो अब मैं इन क्रोकेट्स को पोटैटो क्रोकेट्स को इसमें रोल करती जाऊँगी, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरह से मेरे सारे जो हैं क्रोकेट्स अच्छे तरीके से रोल कर लूँगी। जब ये फ्राई होंगे तो ये बहुत अच्छे क्रिस्पी शेप बनेंगे, बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। तो बस थोड़े से स्टेप हैं जिनको आपने फॉलो करना। यहाँ पे मैदे में अच्छे तरीके से कोटिंग हो गई है। अब हम इसका जो है नेक्स्ट प्रोसीजर है वो भी कोटिंग का है। तो यहाँ मैंने एक अंडा लिया है, अंडे को मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया था, और जो ब्रेड क्रम्स लिए हैं तकरीबन 1 प्याली, और ब्रेड क्रम्स मेरे घर के बने हुए हैं। तो आप सबसे पहले अंडे में कोटिंग करेंगे क्रोकेट्स की। तो यहाँ मैंने अंडे में अच्छे तरीके से डिप करने के बाद मैंने इसको जो है ब्रेड क्रम्स में कोट करूँगी। तो इस तरह से आप चम्मच की मदद से पहले को इसमें डिप करके, तो फिर ब्रेड क्रम्स में इसको रखें, और इस तरह से हाथ की मदद से अच्छे से और बिल्कुल आपने सॉफ्टली इसको जो है फोल्ड करना है। इसको बिल्कुल आपने सख्त तरीके हाथ से नहीं करना। तो मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसको सॉफ्टली रोल करते हुए तो बड़ी अच्छी सी कोटिंग इस तरह से कर ली है। तो ये देखिए ज़रा कितना अच्छा से ये रेडी हो गया है। तो इसी तरह से हम जो है स्टेप बाय स्टेप सारे क्रोकेट्स जो हैं, पोटैटो क्रोकेट्स जो हैं, वो इसी तरह से रोल करेंगे। तो ज़बरदस्त से फिर हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और करके बताती हूँ।
ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। आप शाम की चाय के साथ भी इसको बना के रख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान आने वाले हैं, तो आप रमज़ान में भी इसको जो है बना सकते हैं अफ्तारी में, तो इंजॉय कर सकते हैं। जी, तो ये देखिए 1 सेकंड मैंने आपको बना के दिखाया। इस तरह से मैं सारे जो है वो रेडी कर लूँगी। ज़बरदस्त सी कोटिंग हो गई है। जितनी अच्छी कोटिंग होगी उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने सारे जो है पोटैटो क्रोकेट्स जो है रेडी कर ली है। अब मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है, उसमें मैंने ऑयल शामिल किया है और आँच जो है मैंने बिल्कुल नॉर्मल हीट पे रखा है इसको। इसको आपने बहुत ज़्यादा ओवर हीट नहीं करना तेल को। अगर आप ज़्यादा ओवर हीट करेंगे, ज़्यादा गर्म करेंगे, जब हम इसमें शामिल करेंगे पोटैटो क्रोकेट्स, तो ये जलने का खतरा होता है। तो आप जो आँच है उसको हल्का ही रखेंगे। तो इस तरह से 1 बाय 1 मैं इसमें तेल में शामिल करूँगी और हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। तो आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। और इसमें भी ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होते, इनका एक अपना टेस्ट होता है। इसमें स्पाइसेस भी सारे होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं होते कि आप बच्चों को मिर्चें वगैरह लगे। इस तरह से मैंने 1 बाय 1 सारे इसमें शामिल कर दिए थे और एक-एक करके मैं इनको फ़ोल्ड करती जा रही थी, रोल करती जा रही थी, ताकि अच्छे तरीके से सारे जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएँ। तो इसी तरह से मैंने इनको फ़ोर्क की मदद से सबको जो है वो फ़ोल्ड करती जा रही थी। उनकी जो साइड है वो चेंज की मैंने, ताकि अंदर तक जो है अच्छे तरीके से और ऊपर से ये अच्छे से क्रिस्पी हो, अंदर तक ये कुक हो जाए। वैसे तो पोटैटो सारे जो है वो पहले से कुक थे और बड़ी अच्छी सी शेप आ गई है और कितनी अच्छी इसकी लुक आई है माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त सी आज की रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत होती है। आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों का प्यार होता है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक एंड शेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बड़े अच्छे से रेडी कर ली है। एक प्लेटर लेंगे, उसमें हम इसकी जो है अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा प्लेटर ले लिया था और नीचे मैंने बहुत ज़बरदस्त से कटिंग करके जो सैलेड के पत्ते होते हैं वो मैंने नीचे कटिंग करके ऊपर पॉकेट्स को रख दिया था। और देखिए जिस तरह से आप जाके रेस्टोरेंट में खाते हैं उसी तरह से इसकी लुक आ रही है। तो यहाँ पे एक डिप मैंने रेडी की थी मायोनीज, मस्टर्ड पेस्ट और केचप की। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो मैंने डिप एक रेडी करी थी। बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।